हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.5 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। ये जो आपका एक्सरसाइज है वो पूर्ण रूप से लॉग पर आधारित एक्सरसाइज है। मैंने आपको पिछले वीडियो में लॉग यूज करना सिखाया है। लॉग का इस्तेमाल आपको कब करना है। लॉग का इस्तेमाल आपको दो तरह के प्रश्न में करना होता है। पहला प्रश्न आपका, यदि आप देखिएगा कि हमारा चर जो है वो वेरिएबल यानी कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में अगर हमारा दिया गया फंक्शन है, तब आपको क्या करना होता है, लॉग लगा करके सवाल को बनाना होता है। जैसे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे एक हमारा चर x है और इसके पावर में कोई चर आ गया, तब आपको लॉग यूज करना होता है। समझ में आ गया। और दूसरी स्थिति होती है आपको लॉग यूज करने के लिए, जब आपका दो से ज़्यादा फंक्शन गुना में हो, तब आपको क्या करना होता है, लॉग यूज करना होता है। या आप यूज समझे बहुत बड़े फंक्शन को बनाने के लिए आपको लॉग की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस एक्सरसाइज का हम प्रश्न बना रहे हैं और आपको इस एक्सरसाइज में हर तरह के प्रश्न से मुलाकात होगी, जो आपको मल्टीप्लाई में भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में भी आपको सवाल मिलेगा। आपका पहला सवाल कह रहा है, इफ़ y बराबर cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x देन फाइंड dy बटे dx। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 2 3 टोटल आपका ये तीन फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है। दो रहता तो आप क्या करते, u इंटू भी लगा करके इसे तोड़ लेते, आसानी से बन जाता। लेकिन यहाँ तीन फंक्शन आ गया है गुना में, तो आपको u इंटू भी का फॉर्म लगाने में यहाँ दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, जब ये दो से ज़्यादा फंक्शन आ गया गुना में, तो आपको लॉग लगा देना है। सबसे पहले आपको लिख लेना है, जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है उसे इस प्रकार से हम लिख लिए। अब आपको क्या करना है, लिखना है अगला टर्म, इसके साथ लॉग लगाना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ लॉग लगाइएगा तो इस y के साथ लगेगा, तो लिखिएगा लॉग y बराबर लॉग इस टर्म के साथ भी लगाना है, तो इसके पीछे में लॉग लगा दीजिए, तो लॉग, और ये सारा टर्म आपका कोष्ठ में चला गया। अब आप देखिए, जब भी आप लॉग का यूज करेंगे तो लॉग का जो प्रॉपर्टीज होता है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इस बात का ध्यान रख लीजिए। तो देखिए कि ऐसा तो नहीं कहीं यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है। आप गौर कीजिए, यहाँ देख पा रहे होंगे लॉग, और इसको बोलिएगा a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ लॉग a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में आपका लॉग है, यानी यहाँ लॉग का प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है। मैंने यहाँ लिख दिया है लॉग a इंटू बी इंटू सी का फार्मूला, लॉग a जोड़ लॉग b जोड़ लॉग c। अगर यहाँ पे d लगा दिया जाएगा तो आगे आपको जोड़ देना है log d। उम्मीद है कि आपको log का प्रॉपर्टीज याद हो गया होगा। वैसे आपको पिछले क्लास में भी बताया गया है कि log a इंटू बी का फार्मूला होता है log a और जोड़ log b। अब अगर c आ गया तो जोड़ log c, d आ जाएगा तो log d। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, log a लिख लिए, log a की जगह cos x, फिर देखिए प्लस है तो प्लस दिए, log b, और b इसको माने है ना cos 2x को b, तो log b प्लस log और c की जगह इतना। ये आपका हो चुका है। देखिए ये मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया है, आपको एग्जाम में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कहाँ से आया, इसलिए मैंने ये लिख दिया कि log a इंटू बी इंटू सी का जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करके ये लाया गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, क्या अभी भी कोई लॉग का प्रॉपर्टीज यूज होगा? अब यहाँ पे देख सकते हैं log a जोड़ log b जोड़ log c। अब कोई log का प्रॉपर्टीज नहीं होगा। अब आपको लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log वाला सवाल में आप तभी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा जब आपका log का प्रॉपर्टीज लगना बंद हो जाए। जब तक log का प्रॉपर्टीज यूज होता रहेगा आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। तो अब लिखना है आपको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफ्रेंशिएशन तो पहले आप सेट कीजिएगा 1/y, और चूंकि y का भी डिफ्रेंशिएशन सेट करना है तो y का होता है dy बटे dx बराबर। अब आप ही बताइए log x, x की जगह cos x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/cos x, और फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए तो माइनस में sin x। इसका काम हो चुका है। अब यहाँ ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए, log x, इसको भी x बोलिए तो log x का फिर डिफ्रेंशिएशन, सबका डिफ्रेंशिएशन अलग अलग सेट कीजिए क्योंकि ये प्लस से अलग हो रहा है।
तो log cos 2x का हो जाएगा 1 cos 2x गुना में फिर इस cos 2x का डिफ्रेंसिएशन आगे में सेट करना है। तो cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस sin 2x, और cos के साथ क्या आया है 2x आया हुआ है, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन आगे में गुना में 2 सेट कर देना है आपको। फिर आगे प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब इस log का डिफ्रेंसिएशन तो 1/x और x के जगह क्या है cos 3x, x को छोड़कर अगर कोई दूसरा आएगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन आगे में सेट करना होता है। तो cos 3x का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं माइनस में sin x होता है, और x का जगह 3x है तो माइनस sin 3x गुना फिर इस 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए dy/dx चाहिए ना आपको, ये गौर कीजिए dy/dx चाहिए। तो इसके साथ y है तो y उस तरफ जाएगा, तो जब उस तरफ जाएगा तो इन सारे टर्म के साथ क्या होगा गुना में जाएगा y। तो जब ये गुना में जाएगा उस तरफ तो ये सारा टर्म एक कोष्ठ में हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये y चला गया इसके साथ गुना में, तो y दे दीजिए और कोष्ठ देकर आप इसको गुना कीजिए। माइनस sin x को गुना जब आप 1 से कीजिएगा तो क्या मिलेगा माइनस में sin x और बटा में cos x। इस टर्म को गुना कीजिए, देखिए माइनस में sin 2x गुना में 2, तो ये कितना हो गया माइनस 2 sin 2x, और फिर ये प्लस है, प्लस का गुना माइनस से होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ ये जो प्लस था वो माइनस हो गया, और अंश में क्या आ गया 2 sin 2x आ गया ना, 2 sin 2x, और बट्टा में क्या है ये cos 2x। यही काम यहाँ कीजिए आप, माइनस में sin 3x गुना में 3, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा माइनस 3 sin 3x गुने 1, तो यही रह जाएगा। अब प्लस से फिर गुना हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस भी क्या बन गया माइनस बन गया। तो ऊपर में क्या बच गया आपका 3 sin 3x और बट्टा में cos 3x। अब y आपको माना है क्या, आपने मतलब आपको y दिया हुआ है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो जहाँ y है वहाँ पर आप इस मान को पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने ये पुट कर दिए है ना, आप देख सकते हैं, और ये कोष्ठ है तो आप कोष्ठ दे दीजिए। अब आप जानते हैं माइनस है तो माइनस रखिए, sin x बट्टा cos x जानते हैं tan x हो जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं tan x। फिर ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। देखिए 2 बाहर है तो 2 को बाहर ही रखे हैं। sin 2x बट्टा cos 2x, थीटा समान है तो यहाँ भी यूज होगा वही चीज़, sin x बट्टा cos x tan x होता है, लेकिन x के जगह 2x है तो tan 2x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 3 बाहर रख दीजिए। sin 3x अब बट्टा cos 3x, देखिए थीटा समान है तो थीटा समान है तो sin बट्टा cos तो tan होता है, और थीटा की जगह 3x है तो 3x, ये हो गया। देखिए इसमें क्या है माइनस कॉमन है, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इसके साथ आ जाएगा माइनस, गुना में आ गया ये। तो ये सारा टर्म और ये इसमें से माइनस, चूँकि आपने क्या किया सब में से निकाल लिया, तो जितना भी माइनस था सब प्लस बन जाएगा, और इसको ज्यों का त्यों अब लिख देना है। तो माइनस निकल गया तो tan x प्लस 2 tan 2x, इसमें कुछ नहीं किया, बस माइनस को आपको प्लस कर देना है, यही आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको इस प्रश्न को समझना है आसानी से, बहुत ही बेहद ही बढ़िया प्रश्न है इस चैप्टर का। देखिए दिया हुआ है कि इफ़ y बराबर अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 देन फाइंड dy/dx। आप इस प्रश्न को देख करके यहाँ समझ सकते हैं कि 1 2 3 फंक्शन आपका क्या है मल्टीप्लाई में है। तो आपको क्या करना है, 2 से ज़्यादा फंक्शन आ जाए तो लॉग लेना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए लॉग आप यहाँ यूज करेंगे ज़रूर, लेकिन लॉग यूज करने से ज़रा एक नज़र इस पर तो डालिए, ये क्या है अंडर रूट है। और आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए, रूट जब आप लॉग यूज कीजिएगा ना तो आपको रूट का मान रूट हटाना है। आप इस बात को ध्यान रख लीजिए, रूट को हटा कर ही आपको लॉग यूज करना है। तो देखिए रूट चिन्ह को हटाया जाता है तो इसके बदले में पावर में 1/2 लाया जाता है। ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, आप रूट x को ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। समझ में आया क्या? रूट x को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 इस चिन्ह के बदले में। तो यहाँ पर भी तो यही चीज़ है, ये x के जगह ये सारा टर्म है अंदर में, और ये उस पर क्या लगा हुआ है रूट। तो मैंने क्या किया, इन सारे टर्म को ज्यों का त्यों रखा और इस रूट को हटा करके पावर में 1/2 लगा दिया। जब आप रूट को हटा करके उसके जगह उसका वैल्यू आप रख लिया, जैसे 1/2 पावर में रख दिए, अब आपको लॉग लगा देना है। तो अब आप लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स।
तो y के साथ भी तो log y, और ये सारे टर्म के साथ पीछा में log लग जाएगा तो log, और ये बाकी ज्यों का त्यों। अब मैंने आपको क्या बताया कि log जब भी आप यूज कीजिएगा तो आपको log का प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। बिना log का प्रॉपर्टीज लगाए आप सवाल नहीं बना सकते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए यहाँ पे log और इन सारे टर्म को आप देखिए, क्या बोलिएगा, log a और पावर में कितना है 1/2, तो log a टू द पावर b। और याद कीजिए log a टू द पावर b का प्रॉपर्टीज होता है b आता है गुना में log a, तो log a टू द पावर b बराबर होगा b log a। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, मैं बार बार कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि देखिए ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं वो log a टू द पावर b में है कि नहीं। देखिए ये सारा टर्म a है और इसके पावर में 1/2 b का रूप धारण किया हुआ है, तो log a टू द पावर b बराबर b log a। तो अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज लगा देना है। तो b आता है गुना में तो 1/2 आ गया गुना में, बाकी log a, तो log और a की जगह ये सारा टर्म आ गया। क्या आप बताइए log का प्रॉपर्टीज लगना बंद हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, अभी भी देखिए ना log, ये सारा टर्म को अगर आप अंश वाले को a बोलिएगा तो इसको आप b बोलिएगा, तो अभी भी देखिए log a बाई b के फॉर्म में अभी भी ये आपका log प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है। और log a बाई b बराबर आप जानते हैं अंश बट्टा हर बराबर कि log a और b अगर बट्टा में है तो माइनस में log b। देखिए log a इंटू b में प्लस लगता है और log a बाई b में घटाओ यानी कि माइनस लगाना है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज कर लीजिए। 1/2 को बाहर रखना है, ये चूंकि सबसे बाहर ही कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर, तो कोष्ट आप दे दीजिए। और इसका आप डिफ्रेंशिएशन नहीं अभी यूज करना है, प्रॉपर्टीज। तो log a बाई b का प्रॉपर्टीज देख लीजिए, log a और a की जगह ये पूरा अंश है तो log a की जगह ये सारे लिख लिए, माइनस माइनस दे दिए, log b की जगह ये पूरा टर्म है आपका, देखिए ना x माइनस ये वाला, तो यहाँ लिख दिए b की जगह। अब आपको फिर सोचना है क्या log का प्रॉपर्टीज यूज होना बंद हो गया क्या? आप देख लीजिए यहाँ पे log a इंटू b, माइनस से पहले वाले टर्म में log a इंटू b है, तो अभी भी तो प्रॉपर्टीज लगना बंद नहीं हुआ है ना, तो आपको फिर से प्रॉपर्टी यूज करना है। तो log, इधर तो log y को ढोते चल रहे हैं, नहीं भी लिखते log y तो ये चलेगा, एक बार लिख दिए log y, इधर गैप हम दे सकते हैं, वैसे लिख रहे हैं 1/2 का 1/2, अंदर में आपको log a इंटू b का फार्मूला यूज करना है। तो आप जानते हैं कि log a इंटू b बराबर क्या होता है, log a प्लस log b, a की जगह x माइनस 1 है तो log a प्लस log b, b की जगह x माइनस 2 है। इसका काम हो गया, इसका प्रॉपर्टीज आपने यूज कर लिया। अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए। यहाँ भी log a इंटू b इंटू c, 3 टर्म आपका गुना में है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चूँकि log a इंटू b इंटू c बराबर क्या होता है, आपने पीछे भी देखा था फार्मूला, log a जोड़ log b जोड़ log c, आपको पहला क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो log a इंटू b इंटू c का फार्मूला आप यूज कर लीजिए। तो माइनस था तो माइनस दे दिए, और log a इंटू b क्या होगा, log a, तो log a की जगह x माइनस 3 प्लस log b, लेकिन पीछे में माइनस आ रहा है तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस log b की जगह x माइनस 4। फिर आप लिखेंगे प्लस log c, लेकिन पीछे में माइनस उस प्लस को माइनस बना देगा क्योंकि गुना हो जाएगा, तो log c। अब आप देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज यूज होना बंद हो गया क्या? तो हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि log, ये एक log x वाला है, ये अलग log x है, सब अलग अलग log में हो चुका है। जब सारा का सारा फंक्शन आपका log में हो गया है, अब आपको लिखना है क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब प्रॉपर्टीज लगना बंद हो जाए तब आपको डिफ्रेंशिएट करना है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको log y बराबर इतना मिला हुआ है, अब आपको क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y को लिखिएगा 1/y और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx बराबर 1/2 आपका अचर टर्म है, इसको आप बाहर ही रखेंगे क्योंकि गुना में है। अंदर में आप डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए log x, तो डिफ्रेंशिएशन 1/x, x की जगह x माइनस 1 ही है और x का डिफ्रेंशिएशन आगे में एक सेट है, इसलिए सेट करने की जरूरत नहीं है। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, log x 1/x, x की जगह x माइनस 2 माइनस log x, ये भी log x है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, x की जगह x माइनस 3 माइनस log x 1/x माइनस 4, ऐसे ही
1/x-5। अब आप प्यारे बंधु आपको क्या चाहिए, dy/dx का मान चाहिए। तो y क्या है, इसके साथ गुना में है, उस तरफ जाएगा। तो dy/dx बराबर, पहले आपको अचर टर्म को लिखना है और गुना में y लिख देना है। 1/2 इधर आ गया और गुना में y। आप कहेंगे क्या सर y पहले नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, y गुने 1/2। लेकिन आप कोशिश कीजिए अचर को आपको इधर से शुरू में लिखने हैं। तो 1/2 गुने y, और ये जो था इससे ज्यों का त्यों रखे हैं। अब हो चुका है आपका सवाल, 1/2 ये ज्यों का त्यों है, और y आपको मालूम था, देखिए y बराबर इतना है ना, ये आप देख सकते हैं ये y का मान है। तो y के जगह मैंने क्या किया, इसी टर्म को यहाँ लिख दिया, और ये जो वाला टर्म था आपका ये ज्यों का त्यों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं आपको करना है, यही आपका आंसर हो जाता है। आप आसानी से इसे देख लीजिए। और अब आपको क्या करना है, आपने बनाया होगा तो उसे देख सकते हैं कि क्या ये मेरा सही है, और अगर गलती हुआ है तो कहाँ पर गलती हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैंने आपको करा रखा है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे लिखा होगा डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म पे आधारित प्रश्न, आपको उसमें मैंने एग्जाम्पल कराया है। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है इफ़ y बराबर x⁻x माइनस 2⁻sin x देन फाइंड dy/dx। जैसा कि आपने सवाल को पढ़ने के समय ही आप समझ गए होंगे कि ये भी सवाल हमारा लॉग पे आधारित है। क्यों है, तो आपने देखा यहाँ पर x हमारा वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आते ही आपको लॉग यूज करना है। लेकिन आपको तो लॉग यूज करना है, लेकिन कितना टर्म आया है इसमें, माइनस से पहले एक टर्म, माइनस के बाद एक टर्म। तो टोटल आपको जो दिया गया है फंक्शन वो आपके कितने 2 टर्म में मौजूद है। और आप याद रख लीजिए, आपको अगर लॉग यूज करना हो, ठीक है, और एक से ज़्यादा टर्म अगर मौजूद है तो आपको क्या करना होता है, एक को u और दूसरे को भी मान लेना होता है। यानी माइनस या प्लस वाले पहले टर्म को u और बाद में जो होगा तो उसको भी। अगर तीसरा भी मौजूद है तो इसको आप w मानेंगे। मैं आपको u भी w पर भी आधारित प्रश्न कराऊंगा। तो यहाँ पर तो आपको 2 ही टर्म है, एक x⁻x वाला, एक माइनस के बाद 2⁻sin x वाला। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको पहले लिख लेना है y बराबर इस सारे टर्म को, जिससे डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप क्या कीजिए, इसको u मान लीजिए। तो लेट u बराबर x⁻x, और माइनस के बाद जो दूसरा टर्म है उसको आप v मान लीजिए। तो एंड v बराबर 2⁻sin x। जब आपने इसको u कह दिया, इसको v कह दिया, तब तो आपको अब y बराबर क्या मिल गया, इसके जगह u माइनस इसके जगह v। अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। इसको तो चूंकि आपने मान लिया, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx बराबर, जैसे आपने y को लिखा dy/dx, ऐसे ही आप u को लिख सकते हैं du/dx, माइनस ऐसे ही v को लिख सकते हैं dv/dx। आपको क्या निकालना है सवाल में, dy/dx, यानी ये du/dx और dv/dx का मान आपको निकाल करके और इसमें रख देना है। यानी du/dx निकाल लीजिए, dv/dx निकाल लीजिए, जो मिलेगा आपको समीकरण फर्स्ट में पुट करना है। कैसे करना है आगे देखते हैं। देखिए अब आपको चाहिए क्या, du/dx। du/dx कहाँ से मिलेगा, जब आप u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u क्या है आपका, तो आप लिख लेंगे चूंकि या सिंस u बराबर x⁻x, और ये क्या है आपका वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में है। तो आप u से निकाल सकते हैं क्या du/dx, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का रूल है, जब तक पावर जो वेरिएबल है वो नीचे ना आ जाए पावर से, तब तक आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। आप इस बात का ध्यान रख लीजिए। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म का सवाल आपको मिले तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वेरिएबल को नीचे लाना है। जब तक नीचे नहीं आएगा आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। और नीचे लाने का एक ही उपाय है, लॉग लगा करके। तो आप लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो u को लिखिएगा log u बराबर, इसके साथ भी log लगाना है, तो log का log और ये टर्म ज्यों का त्यों रह जाएगा आपका। सिर्फ इसके पीछे log यूज कर लेना है, log जोड़ दिए। अब आप ये बताइए, log लगाने के तुरंत बाद आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि log का प्रॉपर्टीज कोई लागू हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ जहाँ log आप लगाइएगा आपको ये देखना है प्रॉपर्टीज लागू होता है क्या। जब प्रॉपर्टीज लागू होना बंद हो जाए तब आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे log a के पावर b, यहाँ पर मैंने लिख दिया है log a टू द पावर b बराबर क्या होता है, b log a। मैं बार बार लिख रहा हूँ। तो log a टू द पावर b का क्या कीजिए, आप लिख लीजिए b
log a, तो b की जगह पावर x ही था तो x log और a की जगह x है तो x log x। अब आपका पावर नीचे आ चुका है, तब आपको लिखना है क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का आप क्या लिखेगा, पहले तो आप log u का लिखेगा 1/u और फिर इस u का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिएगा du/dx बराबर दे दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक फंक्शन है x वाला, दूसरा है log x, तो u इंटू यहाँ नहीं कुछ तो इंटू है, गुना है, तो u इंटू वी फॉर्म में है। यहाँ पर आपने क्या देखा, दो गो फंक्शन गुना में है, एक है x वाला एक है log x वाला, तो u इंटू वी फॉर्म में आप तोड़ लीजिए। u को बाहर रखना है, x को बाहर रखिए, v का डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएशन आगे में 1/x, प्लस के बाद v को बाहर रखना है तो log x को बाहर रखे, गुना में u का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। यहाँ तक आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो अब आप बताइए यहाँ क्या बच गया, 1/u du/dx इस तरह बच गया और बराबर में क्या बच गया, ये x से x तो कट चुका है तो सिर्फ 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, तो 1 यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। और प्लस में log x को जब 1 से गुना कीजिएगा तो log x ही, तो आपको बच गया 1/u du/dx बराबर 1 + log x। अब आपको क्या करना है, u चाहिए, सॉरी यहाँ से du/dx चाहिए। जैसे आपको du/dx मिल जाएगा तो यहाँ आप मान रख देंगे, तो यहाँ से आप du/dx निकालेगा तो u जाएगा उस तरफ, u ज्यों ही उस तरफ जाएगा तो ये सारा टर्म कोष्ठ में भागेगा और u आ गया। और u आपने किसको माना था, x⁻x को, तो इस u की जगह आप लिख लीजिए x⁻x और इसे ज्यों कहते हो। आपको क्या मिल चुका है, अब du/dx मिल गया है। अब आपको क्या करना है, इसे समीकरण सेकेंड मान लेना है। अब आपको क्या चाहिए, dv/dx। dv/dx आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप v दिए गए v फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो v आपने किसको माना था, 2d sin x के, तो लिखना है अगेन। अब हम लोग dv/dx निकाल लेते हैं, v बराबर 2d sin x। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी वेरिएबल आपका क्या है, पावर में है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है, यहाँ कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। 1 2 3 4 5 ये सभी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जब कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल हो तो आपको लॉग नहीं लगाना, इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, तो देखिए a⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है a⁻x इंटू log a। a⁻x का डिफ्रेंशिएशन a⁻x इंटू log a, और पावर में x का डिफ्रेंशिएशन सेट है 1, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ log नहीं लेना है, क्योंकि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म के सवाल में आपको log लेने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v का होगा dv/dx बराबर, और यहाँ a⁻x का डिफ्रेंशिएशन सूत्र लगाइए, a⁻x का a⁻x, तो 2 के पावर sin x का 2 का पावर sin x इंटू, तो इंटू log a की जगह क्या है, 2 है तो log a, और इंटू में चूंकि मैंने आपको क्या बताया, प्रत्येक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेट करना होता है गुना में, तो sin x का भी तो डिफ्रेंशिएशन आप सेट कीजिएगा। ये सूत्र कब यूज होता है, a⁻x इंटू log a⁻x का डिफ्रेंशिएशन, जब पावर में x है तब ना, x के जगह कुछ भी आ जाएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन आपको आगे में सेट करना है। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब आपको क्या मिल गया, dv/dx, इसे मान लीजिए समीकरण 3। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, चूंकि आपको ये नहीं परीक्षा में लिखना है, आप इसे रटने जाइए, आपको समझने के लिए मैंने ये चीज़ लिखा है। इस पॉइंट सब पे जहाँ जहाँ मैंने ये लिखा, आप कहेंगे क्या सर अगर कहीं लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, और अच्छा माना जाएगा आपको, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से dv/dx भी मिल गया है, du/dx भी मिल गया है, तो अब इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो क्या कीजिए, du/dx का मान इसके जगह रख लीजिए, dy/dx बराबर du/dx के जगह इस मान को रख दीजिए, तो ये रख दिए, फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब dv/dx के जगह समीकरण 3 से आप dv/dx का मान ये पुट कर दीजिए, यही हो जाता है आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद।